हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय ट्रिकवाला पे। और आज हम बात करेंगे कि आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, जो RAS है, RPSC में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट जो भी लेवल सेकंड या फर्स्ट, आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, किसी नोट से आपने पढ़ा, बुक से पढ़ा या फिर आपने कोई कोर्स लिया है, उसका आपने खुद ने नोट्स बनाए हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होता है कि जो एग्जामिनर है उनका माइंड सेट क्या है। यानी कि आपने सिलेबस के अनुसार पढ़ तो लिया, लेकिन जो आपने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन कैसे आता है और क्यों बनता है, दोनों ही बातें आपको जानने के लिए देखना चाहिए। कि जैसे कि हमारे राजस्थान में दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो दिशा की, दूसरी मूमल की। इन दोनों ही बुक के अंदर क्या रहता है कि बच्चे अपने अनुसार, अपनी हैबिट के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार इनको चुनते हैं। कुछ बच्चे मानते हैं कि मूमल की बुक अच्छी है, कुछ मानते हैं कि दिशा की। अब आपको देखना कि आपको कौन सी बुक पसंद आई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिशा की बुक की, जो कि इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित है। इतिहास, कला और संस्कृति। और इसके अलावा दिशा की ही बुक एक और है, जो कि भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था की है। इसकी हम बात करेंगे पहले, और इसके साथ साथ जब हम इतिहास, कला, संस्कृति की बात कर लेंगे तो इसके बाद में हम मूमल की इतिहास, कला, संस्कृति की ही बात करेंगे साथ में ही, ताकि हमको पता लग जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिशा की। तो थोड़ा सा जूम करके आप दिखा दीजिए इसको। तो दिशा की बुक के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि इनका इंडेक्स क्या है और इन्होंने किस प्रकार से बुक में काम किया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि पहला जो पेज शुरू होता है वो होता है, आपको पता ही है, इंडेक्स से, कि इन्होंने किस प्रकार से इसमें चीज़ों को डाला है। जैसे इतिहास है, कला संस्कृति का पार्ट है, भारत की राजस्थान की संस्कृति, भाषा बोलियां और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये इन्होंने इंडेक्स में डाला है। और अब ये देखें कि इन्होंने इसको किस लेवल तक डाला है, क्वेश्चन को कहाँ तक इन्होंने किया है और एक्सप्लेन साथ में दिया है क्या। तो देखिए, पहला हम जब टॉपिक देखते हैं तो पुरातात्विक स्थलों का है। इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं सबके सब, ठीक है, देख लेते हैं। जो मैं आपको दिखाऊंगा भी, जो मेरे को लगेगा भी यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है और अच्छे से दिया है। तो जैसे कि हम पहली बात करते हैं कि ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखिए, अरणोराज के ऊपर। और यहाँ पे अरुणोराज से जो क्वेश्चन आया, इस पे इन्होंने बताया कि अरुणोराज पे क्वेश्चन बन गया, सेकंड ग्रेड में आया था। फिर उन्होंने इसका डेप्थ में भी दे दिया है कि चीज़ें क्या क्या है, अरुणोराज कौन थे, कब हुए थे, उनका क्या क्या काम किया हुआ है। ठीक है, तो पहला हमने ये देखा कि चीज़ों को इन्होंने इस प्रकार से किया है और सारी बुक में से किया हुआ है। और फिर जैसे एक क्वेश्चन आया कि मिलान करने वाला, जिसमें फिर इन्होंने इंडेक्स बना के इसमें सारे के सारे महल दे दिए हैं। ठीक है, ये वाला मैटर आ गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस बुक के अंदर जो आगे चलते हैं तो और देखते हैं कि कुछ इन्होंने और भी अच्छे से किया है क्या। तो ये एक इंडेक्स बनाइए, देखिए। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि बुक इन्होंने जो लिखी है, तो जैसे क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में इन्होंने आंसर भी बताया है, प्लस में सब चीज़ें इन्होंने एनालिसिस करके भी दे रखी है। मतलब ये है कि कोई बाई चांस मान लो कि ऑप्शन गलत दे रखा हो तो एनालिसिस नीचे रहता है, तो हमें पता लग जाता है कि कहाँ से कोई गलती इन्होंने कर दी हो, तो ओके हो जाता है सब चीज़। तो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि बुक में बेसिक कोई कमी है नहीं। तो दूसरा, फिर भी हम देख लेते हैं कि ऑप्शन रहता है हमारे पास मूमल का, कि मूमल की जब बुक आती है तो क्यों बच्चे मूमल को पसंद करने लगते हैं और दिशा के लिए कमेंट करते हैं भी ये अच्छी नहीं है। तो वो तो अब आपकी पसंद है कि दिशा को पढ़ना है या मूमल को। तो मूमल का भी मैं 5-7 पेज आपको दिखा देता हूँ। और इस मूमल की बुक का यही है कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, और इसके बाद में हम देखते हैं इनकी इंडेक्स क्या है। इनकी इंडेक्स इस प्रकार है कि इन्होंने इंडेक्स बनाई है पूरी, जो राजस्थान का जीके उस प्रकार से इन्होंने बुक इंडेक्स बना के दिखा दिया है कि हमने क्या क्या चीज़ें अंदर कंप्लीट की है। प्राचीन सभ्यता स्थल है, जो भी इतिहास के स्रोत है, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई है। तो अब देखते हैं इन्होंने क्वेश्चन कैसे अंदर किए होंगे। तो देखने को मिलता है कि इन्होंने जैसे पहले ही पेज पे ऐसे क्वेश्चन बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ उसका इन्होंने पेपर डाला है। ठीक है, तो जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं उनके इन्होंने क्या किया है कि पेपर एकदम हूबहू जो जीके के हैं, कला संस्कृति, वो पेपर डाल दिए इन्होंने डायरेक्ट, जिसका क्या है कि एनालिसिस इन्होंने नहीं दिया है वैसे। तो अब ये एक पेपर था असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो 2024 में होता है, और 8/9/2024 को वो इन्होंने डाल दिया। उसके बाद में छात्रावास अधीक्षक का है 2024 का, वो इन्होंने डाल दिया है, यानी अपडेट किया है इन्होंने। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि इन्होंने जब राजस्थान के प्राचीन सभ्यता जो स्थल इनका पहला यूनिट है, उसमें किस प्रकार से इन्होंने चीज़ों को कंप्लीट किया है। तो देखिए, बुक की बात की जाए तो सबसे पहले इन्होंने यही बताया कि राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता स्थल है, इस सभ्यता स्थलों में किस प्रकार से 3 भागों में बांट के दिखाया है, जो हम जैसे इतिहास को बांटते हैं
कि कौन सा पाषाण काल था, फिर वो काल आया जो आद्य ऐतिहासिक कहलाता है, फिर ऐतिहासिक काल कहलाता है, सब इन्होंने तीनों बता दिए। हमको ये पता है कि पूरा पाषाण काल है, क्योंकि जब उस समय में क्या लिखित साक्ष्य नहीं थे, तब तो पत्थर थे। फिर आद्य इतिहास है जिन्होंने दिया है, मध्य पाषाण का काल दिया है, तो इन्होंने सब पहले यूनिट बना दिए ताकि आप चीज़ों को पहले देख लो और फिर जो क्वेश्चन आए उसके ऊपर इन्होंने काम किया है। तो क्वेश्चन को इन्होंने ऐसे किया है जैसे सभ्यता के अनुसार, जैसे कालीबंगा की सभ्यता दिखा दी। फिर आगे बढ़ के इन्होंने क्या किया कि जो सारी की सारी सभ्यताएं हैं धातु काल की, वो सारी एक साथ दे दी। तो बुक के अंदर क्या है कि इन्होंने काम अच्छे से किया है। जैसे कि और देखते हैं, आगे निकलते भी, पहले पेज पे ऐसे आओ कि करके दे रखा हो, आगे नहीं हो तो आगे और देख लेते हैं, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ऐसे करके दूध दूध व खारा किसान आंदोलन था। तो स्पेशल इन्होंने क्या किया कि एकदम जो किसान आंदोलन है उस पर उसका नाम दे दिया है, और उसका नाम देके कौन से क्वेश्चन आए, यानी किसान आंदोलन को भी इन्होंने अलग अलग भाग में बांटा। मेव किसान आंदोलन, अंदर क्वेश्चन दिया, एनालिसिस कर दिया। और मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ा, मेरे को जहाँ से लगेगा कभी और आपको लगेगा और भी कुछ अच्छे से दिखाना चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अब देखते हैं जो मारवाड़ प्रजामंडल है, तो मारवाड़ प्रजामंडल का ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को इन्होंने पहले क्वेश्चन दे दिया कि मारवाड़ प्रजामंडल क्वेश्चन आया, CET स्नातक 8/1/2023 में आया है। तो इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन दिया, बाद में इन्होंने डेप्थ में चीजें बता दी। यानी कि कहीं ना कहीं देखे तो बुक जो है दोनों ही अच्छी है, कहीं इनमें कमियां है नहीं। फिर भी आपको लगे कि मेरे को मूमल वाली ज़्यादा पसंद है तो वो आप देख सकते हो। फिर भी इन्होंने तो मूमल वालों ने क्या किया है कि न सिर्फ यूनिट वाइज बल्कि टॉपिक वाइज, और टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक के अनुसार इन्होंने बांट के दिखाया है। तो ये बुक जो है ना थोड़ी सी एज ले जाती है। जैसे कि अब बात करें हम गरासिया जनजाति की, तो इन्होंने इसमें गरासिया जनजाति के बारे में पूरा ही बता दिया। तो जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में वो भी पूरा बताते हैं, ऐसे नहीं पूरा नहीं बताते। तो इन्होंने क्या किया, चीज़ों को बांट बांट कर अलग अलग अच्छे से बता दिया है। तो कहीं ना कहीं आप अगर ये देखना चाहो कि मैंने पूरे नोट्स पढ़ लिए, मैंने पूरी बुक पढ़ ली, तो अब मैं क्या करूँगा कि मेरा काम सारा का सारा मैं इसी बुक में रखना चाहूँ, तो अच्छी बुक है। और इसको आप अच्छे से देख सकते हो PYQ को, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस आपको बताता है कि जाना कहाँ है। और दूसरी बात, जो PYQ होते हैं वो बताते हैं कि जहाँ पे आपको जाना था वहाँ पे चुनना क्या है। तो PYQ बहुत काम आते हैं, आपको एकदम ट्रेंड और ट्रैक दोनों बताते हैं। तो इसके लिए मूमल की बुक भी बेस्ट है, जो आपको अब अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि ये दोनों बुक थी। अब दिशा के अंदर भूगोल, अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था की बुक है। फिर हमारे पास में ऐसे ही मूमल की भी राजस्थान का जो भूगोल है, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, जो राजस्थान का राज व्यवस्था है उसके बारे में बुक है। तो दोनों के साइज में देखिए अगर, तो मूमल की बुक जो है इतिहास कला संस्कृति वाले से भी थोड़ी बड़ी नजर आती है। और पेज के मामले में देखिए तो 400 पेज है दिशा में, 416 पेज है मूमल में, यानी कि इसमें ज़्यादा है मूमल के अंदर। फिर हम बात करें कि जो ये भूगोल वाली है, राज व्यवस्था वाली, इसमें कितने पेज है, तो इसके अंदर जो है 400 पेज है दिशा के अंदर। दूसरा मूमल में कितने पेज है, मूमल के अंदर 476 पेज है। यानी कि थोड़ा कंटेंट इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है ताकि बच्चों को एक जगह सब चीज़ें मिल जाए। तो हम दिशा वाली बुक से बात करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से जो क्वेश्चन आए हैं उन पर काम किया है। तो ये पहले इंडेक्स है राजस्थान के भूगोल की, फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, फिर प्रशासनिक व्यवस्था की, और इसके बारे में दे करके इन्होंने क्वेश्चन जो जो आए उन पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि हम पहले बात करें तो राजस्थान का संभाग और जिले, ये यहाँ पे क्वेश्चन आया था। तो इन्होंने क्या किया है कि पूरा मैप दे दिया, मैप के हिसाब से इन्होंने पूरा एनालिसिस भी कर दिया, तो कमी तो कहीं नहीं छोड़ी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि आगे और देखते हैं थोड़ा सा, जो हमें पॉलिटी का सेक्शन देख लेंगे, जैसे कि और सेक्शन देखते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन देखते हैं कि इंपॉर्टेंट है और जिन पे इन्होंने काम किया है क्या। जैसे रामसर अजमेर में कोई स्थल है बकरी विकास का, तो चारा उत्पादन हेतु इम्पोर्टेंट है, तो उस पर इन्होंने क्या किया, पूरा एनालिसिस दिया है। तो कहीं कमी तो इन्होंने नहीं छोड़ी है। राजस्थान के भूगोल और अर्थव्यवस्था की जो बुक है, जो इसके अंदर जो चीज़ें आई है, जो क्वेश्चन आए, उन पर इन्होंने काम किया है। तो जैसे कि ये देख लीजिए आप एक और भाग, यहाँ पे जो हृदय नाम से सिटी का होता है ना, योजनाएं चली थी, तो उस पर भी ये था, इन्होंने पूरा एनालिसिस इसमें दिया है। तो दिशा की बुक है। इसके बाद हम देखते हैं मूमल की बुक के अंदर क्या है। देखिए थोड़ा सा रिव्यू को कम करने के लिए, मतलब क्या ये घंटे का वीडियो बन जाए, इसका कोई फायदा नहीं है। आखिरकार रिव्यू से काम नहीं चलेगा। रिव्यू तो इतना ही होता है कि आपको ये बुक देख लेनी चाहिए, आप बुक जो स्टोर होते हैं वहाँ पे ना घूमते फिरो, आपको जो पसंद आई यहाँ से देख करके आप डायरेक्ट चुनाव कर लो, वहाँ समय ना खराब हो। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हम 2 घंटे की क्लासेस पे ले लें, जल्दी हो जाए इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा। फिर देखिए हम बात करते हैं कि मूमल के अंदर, जिसका पेज भी ज़्यादा है, दूसरा इन्होंने क्या किया, राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था का ये इंडेक्स है, इस पर इन्होंने यूनिट वाइज चीज़ों को बांटा है। जैसे हम पढ़ने के लिए बांटते हैं,
तो वैसे इन्होंने बांट के दिया। फिर आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन इन्होंने कैसे कवर किया। देखिए कि राजस्थान का जो भौतिक पार्ट आता है, तो भौतिक पार्ट में इन्होंने पूरा इंडेक्स बनाया, तो इंडेक्स बना के इन्होंने पूरी चीज़ दे दी दोबारा से, यानी कि जैसे बुक में रहता है वैसे दे दिया। उसके बाद में हम कोई क्वेश्चन देखते हैं और, तो जैसे दिशा वालों ने काम किया वैसे इन्होंने भी किया है, लेकिन थोड़ा सा ये क्या करते हैं, टॉपिक का भी एक यूनिट होती है, जैसे हम कोई यूनिट का नाम लें कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उसके अंदर भी जैसे केवलादेव अभ्यारण्य, उसके अंदर भी जैसे केवलादेव ने कुछ मिल रहा है तो उनके बारे में इन्होंने स्पेशल काम किया है। जैसे ये है पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव है, तो केवलादेव के अंदर पूरा बताया है और अच्छे से बताया है, एक एक चीज़ पे इन्होंने काम किया है। तो जो दिशा और मूमल की बात की जाए तो बुक तो दोनों ही बेस्ट है, पर फिर भी हम देखते हैं कि जो मूमल की बुक है इन्होंने थोड़ा सा एज लिया है, थोड़ा काम इन्होंने ज़्यादा किया है। ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया, जैसे इन्होंने बता दिया है, फिर आंसर दे दिया है, तो हर एक चीज़ों पे इन्होंने एनालिसिस नहीं किया है। ये तो है भाई, काफ़ी सारे इस बुक में देखने को मिलता है जो मूमल वाली है। इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन का इन्होंने एनालिसिस नहीं किया है। और इसमें जब देखते हैं ना दिशा वाली में, तो इन्होंने भी क्या किया कि जब देख लिया कि एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, तो उसी के जैसे सेम क्वेश्चन दोबारा आता है, तीसरी बार आता है, तो फिर ज़रूरत नहीं रहती कि बार बार उसका डेप्थ में दिया जाए। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं भी, दोनों बुक हम जाके मार्केट में देखते हैं, तब हम जब बुक को खोलते हैं तो ये देख लेते हैं कि बुक के अंदर जो है ना 10% में मिल गए ऐसे जिसके अंदर क्या दे रखा है कि एनालिसिस नहीं है, डेप्थ में कुछ लिख नहीं रखा, तो हम सोचते हैं इसमें लिखा नहीं है, छोड़ दिया है। छोड़ा नहीं है, बल्कि क्या है उन्होंने पहले कवर कर लिया उसको, तो दोबारा नहीं करते ना, रिपीटेशन नहीं होता। तो बुक दोनों अच्छी है। तो वहीं मूमल की बुक जो है, कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे बोल रहे थे अच्छी है, तो नज़र भी आती है कि मूमल वाली बुक थोड़ी बड़ी है और इन्होंने चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है ज़्यादा, कुछ चीज़ों के इंडेक्स एक्स्ट्रा बनाए हैं जिन पे बच्चों को एक जगह सॉल्यूशन मिल जाए। तो आप कोई भी बुक के साथ जा सकते हो, वैसे वो बात नहीं है कि आपके पास अगर दिशा की बुक है तो आप दिशा के साथ जा सकते हो, मूमल की है तो मूमल के साथ, और नहीं लेके आ रहे हो तो आप वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिए, और आपको पसंद आए कि मूमल वाली ठीक लगती है, तो आपके जो सोर्सेज है जहाँ से आपने पढ़ा है उससे किस प्रकार ये कनेक्ट हो रही है पीवाईक्यू, तो आप उस प्रकार से बुक का चयन कर सकते हो। और इसी प्रकार मैं आगे भी जो रिट सेकंड लेवल का, फर्स्ट लेवल का एग्जाम होगा उसकी सिंगल सोर्स क्या हो सकते हैं, जैसे पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो सीखवाल का ले लेंगे, पूरा का पूरा मटेरियल जैसे दिनवाल का ले लेंगे, है ना, फिर पूरा मटेरियल जैसे संकल्प वाल निकाले उसका ले लेंगे। तो एक मैटर लेकर के हम चेक करेंगे कि क्या एक मैटर से हमारा काम बन सकता है, या फिर हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मैटर हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम काम करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि इसको अपने साथियों तक पहुँचाएँ, ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतना कर रहा हूँ। कुछ कमियाँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी, क्योंकि हमारे लिए आपके फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है। हम उस पे काम करेंगे और जितनी कोशिश हो सकेगी हम अच्छा ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।